जिस तरह का मैंने क्योंकि मैं सारी एपिसोड्स बड़े शौक से देखता हूँ और ऑब्सेसिवली देख रहा हूँ। मेरे लिए असद जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है आपकी परफॉर्मेंस की, अ, जवाद इज नॉट योर टिपिकल विलन। एक होता है ना विलन जो हर वक्त ही सड़ा हुआ हो और उस नाक चढ़ा के बैठा हो कि यार कि मैं तो विलन हूं तो मैं तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। ऑन द सरफेस लेवल बड़ा एक ऑर्डिनरी सा लड़का है, जस्ट लाइक एनी अदर गाय, काम कूल, कपड़े भी अच्छे पहनता है, स्नीकर्स भी स्टाइलिश पहनता है, फिट, हर वक्त तैयार साफ सुथरा रहता है। बट जब उसके दिमाग में कुछ शरारत आती है या कुछ नेगेटिव सोच आती है तो फिर वो एक दम ही अपना रंग बदलता है। मेरे ख्याल में फॉर यू टू अचीव दैट बैलेंस दैट मस्ट हैव बीन चैलेंजिंग कि यार के बाकी टाइम पे ये ठीक है, कूल है, जस्ट लाइक एनी अदर गाय, और फिर एकदम इसने जाके जो है ना वो तूफान मचा देना। बात आपकी बिल्कुल सही है, वो चैलेंजिंग बिल्कुल था। बट वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ किरदार के अंदर जब आप घुस जाते हैं तो आपको फिर इस पूरे टाइम में जब तक हमने शूट किया है सुर चांद ने, उसमें ऐसा सिद्दीकी नहीं था, मैं जवाद था। मतलब मैं इवन के घर पे आके मैं एक होता कि आप जब कर रहे होता है ना एक ही, और वो इतना इंटेंस, इस ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा इंटेंस है, और उस जब हम शूट कर रहे थे तो पूरी की मैं खाली मैं नहीं, इस पूरे सुर चांदनी की टीम इतनी ज़्यादा ड्रेन हो जाती थी कि वो ऐसी होती थी कि भाई घर जाके अब उसके बाद कुछ और करने के वो इस काबिल रहता नहीं था। क्योंकि आई एम श्योर सबकी एक्टिंग आपको नज़र आ रही होगी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो टीम थी, फ्रॉम प्रोडक्शन टू द एक्टर्स, द ENG स्टाफ, ईच एंड एवरीथिंग वाज सो ऑन पॉइंट। और अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपना काम इतना बखूबी अंजाम दिया है कि उसका रिजल्ट सामने है। जो आज अगर चार बातें हो रही हैं उस बात की, वो इसकी बेस का, इसके पीछे एक मेहनत है, इसके पीछे एक्टर्स की मेहनत है, इसके पीछे प्रोडक्शन की, इसके पीछे राइटर की मेहनत है, इसके पीछे डायरेक्टर की मेहनत है। तो चैलेंजिंग ये बहुत था। मैं जब घर आता था तो मुझसे थोड़ी देर के लिए मैं कहता था यार मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं वापस आना चाहता हूँ असली असद जिंदगी बनना में, मैं चाहता असद हूँ। बनना चाहता हूँ, मुझे बनने दो। मैं अभी बहुत एक अकड़ू, एक शदीद मनहूस नफरत ज़दा आदमी बना हुआ हूँ तुम लोग के सामने, तो मुझे अभी थोड़ा सा दूर छोड़ दो, मैं वापस आऊँगा। तो वो कैरेक्टर मेरे लिए शुरू में बहुत मुश्किल था, बट जिस तरह हम चलते रहे ग्रेजुअली मैं जवाब बन गया। तो फिर वो कोई भी आता था ना तो मुझे पता होता था कि मुझे क्या करना है। और सोने पे सुहागा मेरा डायरेक्टर हमेशा मुझे आगे काम में एक ऐसी बात, एक ऐसी ब्रीफिंग देते थे वो, कि आप बिल्कुल असद से बाहर चले जाते थे। आप बोलते थे मैं जवाब दूँ, बोलो क्या करना है। फिर मैं सेट पे भी ऐसे ही रहूंगा कि एक आप अपने में जवाब हैं, आप हैं जवाब, ठीक है, आपको जो बात कर रहा है आप उसको उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो एक वक्ती तौर पे था, असल जिंदगी में मैं ये हूँ। मुझे बताए, जब आपने डिसाइड किया कि आप ये तो करना करना है, तो स्टार्ट करने से पहले कहीं से आपने किसी कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ड्रॉ की जवाब के लिए, या ये कम्प्लीटली आपके अपने दिमाग की तख्लीक है हुई, जो इतना सिनिस्टर आपने कैरेक्टर क्रिएट कर दिया है ये? क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस ली नहीं है, मैं कभी नापा नहीं किया, मैं कभी कोई थिएटर मैंने कभी भी नहीं किया। मतलब मैं एक MBA ड्रॉप आउट आदमी हूँ बाय चॉइस। अच्छा, तो शुक्रिया, हाँ आपने क्लियर कर दी ये बात। और यही काम करना था और यही काम आता है। और तकरीबन जितना भी मैंने अगर काम मेरे प्रोफेशनल करियर देखें तो वो यही है, मैंने यही काम किया, इसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया। मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ और मैं टीवी सीरीज़ बहुत देखता हूँ, फिर वो चाहे नेटफ्लिक्स की हो, अमेजन की हो, फिर चाहे वो आपका ईरानी फिल्म क्यों ना हो, टर्किश फिल्म क्यों ना हो, मैं ये बहुत देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लर्निंग तो यही है, जितना मैं ये चीज़ें देखूंगा उतना मैं कर सकता हूँ। तो मैंने इस कैरेक्टर, एक तो मैंने खुद बनाया, फिर इसके लिए मैंने मूवीज़ देखी, शाइनिंग देखी सर एंथनी हॉपकिंस की, फिर मैंने देखी आपकी हैनिबल देखी। तो फिर सर एंथनी हॉपकिंस आपने? बिल्कुल, क्योंकि भाई कैरेक्टर ऐसा है ना कि वो कुछ कहता भी नहीं है, वो चीखता भी नहीं है, वो शोर शराबा भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ
प्यार से, आंखों से और अपनी हरकतों से ही वो चल रहा है। तो मेरे लिए ये जो जितने भी जो मैं ये मूवीज देखता हूँ, मैं एंटरटेनिंग तो मेरे लिए होती हैं, बट इनके पीछे मेरी एक वजह होती है कि अच्छा कल को मेरे पास कोई ऐसा कैरेक्टर आता है तो मुझे इसमें से कोई चीज़ें उठानी है, इसमें से कुछ उठानी है। फिर मैंने बैटमैन की हीथ लेजर वाली जोकर देखी मैंने, उसमें से भी कुछ एक आध चीज़ें। तो ऑब्वियसली आप चार मैं इधर उधर से देख के फिर आप एक कैरेक्टर बनाते हैं, तो वो कैरेक्टर को बनाना बड़ा ज़रूरी है अगर आपको उसके साथ जस्टिफाई ऐसा करना नहीं है। हुआ कि जैसे जैसे आप एपिसोड्स करते गए वैसे वैसे आपने इसको डेवलप किया, ये पहले से आपके दिमाग में था कि मैंने इसको इसी तरह लेके चलना है? रस ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा जरूर था, क्योंकि देखिए आप जब शुरू करते हैं ना कोई चीज़, तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है, फिर आप सीन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस आती रहती हैं। तो आपको अपने आप को मोल्ड करना होता है उन सिचुएशंस में रह के कि अच्छा कैरेक्टर तो मेरा ये है, तो अब ये सिचुएशंस कैरेक्टर के, ये जो सिचुएशंस है ये पूरे रिवॉल्व कर रही होती हैं। आप देखते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्योंकि इंसान की जो फितरत है वो तो वही रहती है ना, वो तो सिर्फ सर्कमस्टांसेस के साथ खेलता रहता है कि अच्छा अब मुझे कब क्या करना है। तो ऑब्वियसली इसी तरीके से जब आप प्रोसेस में होते हैं उस प्रोजेक्ट के, तो आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, और जैसे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता थी कि क्या होने वाली हैं, और जब वो चीज़ें आ जाती हैं तो ऑब्वियसली आप उसको फिर एक नए तरीके से डेवलप करते हैं। एंड योर डायरेक्टर रियली हेल्प्स यू अलॉट, बिकॉज आई फॉर्मली बिलीव नाउ कि आपका अगर डायरेक्टर स्ट्रांग है ना, तो वो एक बकवास सी स्क्रिप्ट को भी बहुत कमाल कर सकता है, और अगर आपका डायरेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो वो एक बहुत अच्छी सी स्क्रिप्ट का भी बेड़ा गर्क कर सकता है। तो आई आई रियली वांट टू गिव ऑल द क्रेडिट टू द डायरेक्टर। ये तो आप बहुत ही ग्रेशियस और हम्बल हो गए कि आपने सारा क्रेडिट ही डायरेक्टर साहब को दे दिया है। ऑफ कोर्स उनका बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है, बट परफॉर्मेंस तो एंड में आप ही की है ना। मैं तो एक पपेट हूँ सर, मैं एक एक्टर हूँ, एक पपेट हूँ, मुझसे जो बोलेगा मैं वो करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टर की बात आप नहीं सुनेंगे और आप अपने में ही कुछ बन के कुछ करेंगे, तो फिलहाल जब आप ग्रोइंग एज पर हैं और आपको पता है कि अभी आपने आगे इंशाल्लाह और काम करने हैं, तो सीख तो चलती रहती है ना। कभी भी आप उसको फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, यार मुझे आता है लेट मी डू इट। आप ये नहीं कह सकते। हाँ आप ये कह सकते कि मुझे आता है बट ऑल्सो आई वॉन्ट योर इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इट्स ऑलवेज अबाउट ए टीम वर्क। आपकी टीम वर्क, आप दुनिया में कोई भी काम हो, ये एक्टिंग तो खैर एक बात ही है, दुनिया में कोई भी काम हो एक अकेला बंदा नहीं कर सकता जब तक उसके साथ एक पूरी टीम शामिल ना हो। हर कोई अपना, अब मैं और आप हैं, आप अकेले इंटरव्यू नहीं कर सकते अगर ये हम हमारा कैमरा काम ना करे, ये कैमरे के पीछे जो आदमी खड़ा है वो सही से काम ना करे। किसी ना किसी को, हर कोई अपना काम अगर प्रॉपर कर रहा है ना, और अगर वो फोकस्ड है उस काम के लिए, तो मुझे ये पता है कि आज नहीं तो कल वो कामयाब जरूर होता है। ठीक है।